नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजधानी जयपुर में गुरुवार दोपहर बाद मौसम बदला और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस दौरान सड़कों पर पानी बहने लगा। शहर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, झालाना सहित कई इलाकों में बारिश हुई। प्रदेश में शुक्रवार को 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बारिश का ये दौर अगले 2 दिन भी रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा में करीब 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। खैरतल, तिजारा, बारां, कोटा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर जिलों में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। इससे जुड़ा सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। रक्षाबंधन से लेकर दिवाली और छठ तक शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी। पिछले 1 महीने में चीनी की औसत खुदरा कीमत में 13.4% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सावन का पावन महीना जारी है और इसके साथ ही देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। रक्षाबंधन, गणपति, कृष्ण जन्माष्टमी, करवा चौथ से लेकर दिवाली और छठ तक आने वाले महीनों में घरों में मिठाइयों और मीठे पकवानों की मांग बढ़ने वाली है। लेकिन त्योहारों की तैयारियों के बीच आम लोगों के लिए महंगाई से जुड़ी एक चिंता सामने आई है। चीनी की बढ़ती कीमतों ने त्योहारों से पहले घरों के बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में चीनी के दाम तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने 20 अगस्त को नई दिल्ली में इसके लिए एक द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध करवाएगा। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग बढ़ने से भी सहमति बनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के स्तर को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कई विषयों में प्रश्न पत्र का स्तर इतना कठिन हो गया है कि न्यूनतम 40% अंक हासिल करना भी चुनौती बन गया है। अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा के स्तर और पाठ्यक्रम को लेकर स्पष्टता बरतने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा कई अतिरिक्त पुस्तकों और विस्तृत अध्ययन सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में 309 निकायों के चुनावी रण की आहट के साथ ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू कर दिया। गुरुवार को जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे और कुछ वर्तमान समेत पूर्व विधायकों को बुलाया गया। जयपुर समेत बड़े नगर निगमों को बीजेपी ने अपने लिए बेहद अहम माना है। वहीं पार्टी का मानना है कि जिस वार्ड का प्रत्याशी होगा वह उसी का निवासी हो, लेकिन कहीं जरूरत पड़ी तो इस फार्मूले को बदला भी जा सकता है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के तहत कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉडगेज रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम स्वीकार्य गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल रेलखंड महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से सीधे रेल मार्ग द्वारा जोड़ना है। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा सभी निर्धारित सुरक्षा शर्तों का पालन किए जाने के बाद रेल मंत्रालय ने अधिकतम सीमा बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की मंजूरी दी है। डिडवाना कुचामन जिले के गोविंदी में गुरुवार को पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान खदान का हिस्सा अचानक भर-भराकर गिर गया। करीब 200 फीट की ऊंचाई पर काम कर रही एल&टी मशीनें नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में मशीन में चला रहे युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पत्थरों के नीचे दबने से ब्यावर निवासी करण सिंह रावत की मौत हो गई है। घायल पंकज पुत्र राजकुमार पटेल निवासी रामपुर मध्य प्रदेश को रेस्क्यू कर नावा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अब पुलिस भ्रूण का लिंग पता लगाने वाले मामलों पर एफआईआर नहीं कर सकती। कानून के तहत अब एक स्पेशल टीम इन मामलों पर कार्रवाई करेगी। अब पुलिस अल्ट्रासाउंड सेंटर या अस्पताल पर छापा नहीं मार सकती। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह के बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांचकर्ता नहीं है और जहां तक संभव हो पुलिस की मदद लेने से बचना चाहिए। बेंच ने कहा कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 से जुड़े मामलों में मेडिकल जानकारी और संवेदनशीलता की जरूरत हो सकती है।
चित्तौड़गढ़ पुलिस ने महिलाओं के जेवर लूटने और मंदिरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रात में घरों में घुसकर सो रही महिलाओं के जेवर उतार लेते थे और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। गैंग राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा वारदातें कर चुकी है। अछोड़ा गांव में 13 अगस्त की रात वृद्ध दंपति के घर में घुसकर महिला के चांदी के कड़े और जेवर लूटने की वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक शराब के नशे में उपखंड कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को काफी ऊंचाई पर टंकी पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाइश शुरू की। युवक काफी ऊंचाई पर था, ऐसे में उसे बिना किसी नुकसान के नीचे उतारना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। डिडवाना कुचामन जिले में जलदाय विभाग की नहरी परियोजना टीम ने लाडनू तहसील के सारडी और झेकरिया गांवों में अवैध जल कनेक्शन और बूस्टर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की। इस अभियान के तहत बारूद फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सहायक अभियंता राजपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम ने झोकरिया गांव की मुख्य पाइपलाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर अवैध कनेक्शन पाए गए। विभाग की ओर से सभी आरोपियों को पेनल्टी नोटिस जारी किए गए हैं। भुसावर कस्बे में गुरुवार को बंदरों के हमले से एक महिला घायल हो गई। पूरनदेही पत्नी शेर सिंह सैनी नामक महिला पर अचानक बंदरों ने हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार पूरनदेही अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी, तभी बंदरों का एक झुंड वहां पहुंचा और उन पर हमला किया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें बंदरों से बचाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कस्बे में बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके हमलों से लोगों में भय का माहौल है और वे आए दिन हमलों का शिकार हो रहे हैं। राजस्थान में 12 जिला मुख्यालय पर अपनी तरह का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे सहरोद गांव के किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दाल बाटी बनाकर कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर भोग लगाया और नमन किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी सबीना के कार्मिक मनोहर लाल को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर गेहूं से भरे ट्रैक्टरों को चेकिंग नहीं करने, चालान से बचाने और गेहूं खरीद से संबंधित बिलों की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाने पर पेनल्टी की कार्रवाई नहीं करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के अनुसार परिवादी कलटबास क्षेत्र में आटा मिल संचालित करता है और कृषि उपज मंडी सबीना सहित अन्य व्यापारियों के माध्यम से गेहूं की वैध खरीद करता है। एसबीआई ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से ब्रांच के जरिए कैश निकालने को लेकर चार्ज में बदलाव किया है। नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत ग्राहक महीने में 4 बार तक ब्रांच से कैश निकाल सकेंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकाला जाता है तो अगली हर निकासी पर चार्ज देना होगा। इस बदलाव का असर खास तौर पर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो अपने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से बार बार ब्रांच जाकर पैसे निकालते हैं। नए नियम के मुताबिक 4 फ्री कैश विड्रॉल के बाद हर अतिरिक्त कैश विड्रॉल पर 15 रुपए चार्ज लगेगा। इसके ऊपर लागू चार्ज भी देना होगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।